तो हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आपकी प्रिपरेशन और बढ़िया से चल रही है। और आज का लेक्चर नंबर है 8। आज के लेक्चर में हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। आज के लेक्चर में मेमोरी ग्लैंड देख लेंगे, ब्लास्टिवला ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है, कुरकुटी फर्टिलाइजेशन देख लेंगे, जाइगोट देख लेंगे। सारी चीज आज क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपके साथ पंकज कश्यप और आपका ये प्यारा सा क्यूट सा चैनल CW गुरुकुल में स्वागत है। और आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे मेरी मोटिवेशन बनी रहे लाइक सब्सक्राइब से। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा तो जुड़ेंगे। सारी चीज आपको एक एक चीज फ्लो चार्ट में पॉइंट बाय पॉइंट बताया जा रहा है और नीट 2026 के लिए है, पता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर। और ये लेक्चर आज का बहुत बेहतरीन होने वाला है और दोनों लैंग्वेज में, दोनों भाषाओं में चलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले ही मेमोरी ग्लैंड के बारे में। ऊपर से लिख लेते हैं, मेमोरी ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं। मेमोरी ग्लैंड क्या देख लेते हैं, मेमोरी ग्लैंड के बारे में। समझ में आ रहा है? ओके। मेमोरी ग्लैंड में आपको अगर पता है तो मेमोरी ग्लैंड के बारे में स्तन ग्रंथि हिंदी में लिख दिया जाता है, स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि के बारे में पता है तो बता दीजिएगा, नहीं तो हम बता रहे हैं। स्तन ग्रंथि ज्यादा नहीं है इसको बताने। अब स्तन ग्रंथि किससे भाई बना होता है? स्तन ग्रंथि तो ये होते कैसे हैं ये सारी चीजें? तो ये क्या होते हैं? ग्लैंडुलर होते हैं। ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड क्या होते हैं? फैट। क्या होते हैं? फैट से बने होते हैं। समझ में आ रहा है? ये ग्रंथिल, ग्रंथिल उत्तक प्लस किससे? तो वसा से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? वसा से बने होते हैं। समझ में आ रहा है? सारे चीज क्लियर करा दीजिएगा, सारे बच्चों को एक एक पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा, एक एक पॉइंट क्लियर करा दिया जाएगा। एनसीईआरटी की आपको पता ही है कि हर एक पॉइंट हम क्लियर करा देते हैं। अब यहाँ पर ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या होता है कि आपको 15 से 20 मेमोरी क्या मिल जाते हैं? आपको मेमोरी लोब मिल जाते हैं। 15 से 20 मेमोरी लोब मिल जाते हैं। कितने? तो 15 से 20, 15 से 20 क्या मिल जाते हैं? मेमोरी लोब्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? मेमोरी लोब्स मिल जाते हैं। 15 से 20 मेमोरी लोब्स मिल जाते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये मेमोरी लोब्स में क्या होते हैं कि एल्वियोलाई होते हैं, कुछ कुपिकाएं होती है। कुपिकाएं में क्या होता है? मिल्क सिंथेसिस होता है। मिल्क का क्या होता है? संश्लेषण होता है। तो ये आपको जो मेमोरी लोब्स हैं, मेमोरी लोब्स में क्या होते हैं? एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई होते हैं जिनमें क्या होता है? मिल्क सिंथेसिस होता है। समझ में आ रहा है? हर एक पॉइंट आपको बताया जाएगा, हिंदी में भी लिख देते हैं ये मेमोरी लोब्स के बारे में। स्तन, स्तन पिंड होते हैं। क्या होते हैं? स्तन पिंड होते हैं। हो गया? ओके। इसमें क्या होता है? दूध का संश्लेषण होता है। दूध, दूध संश्लेषण होता है। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? ओके। अगर पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं आपको। अब ये क्या होता है कि ये जो एल्वियोलाई होता है ना, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई आगे चलकर किस में खुलता है? मेमोरी, मेमोरी टिब्यूल्स में खुलता है। अब मेमोरी टिब्यूल्स में ये खुलता है और मेमोरी ट्यूब्यूल से ये आगे कहाँ खुलता है? तो ये मेमोरी डक्ट में खुलता है। ये मेमोरी क्या खुलता है? डक्ट में खुलता है। समझ में आ रहा है?
इतना आपको एनसीईआरटी में यहाँ पर बता दिया जाता है, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, सारे चीज। अब ये क्या होता है आगे चलकर, एक बड़ा से क्या होता है, एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या होते हैं रीजन में, एम्प्यूला रीजन में क्या होते हैं, एम्प्यूला क्षेत्र में खुलते हैं, एम्प्यूला क्षेत्र में। और ये क्या होता है, एम्प्यूला क्षेत्र आगे चलकर लेक्टिफेरस, लेक्टिफेरस क्या होता है, डक्ट में खुलता है। ये कहाँ खुलता है, तो निप्पल में खुलता है। समझ में आ रहा है? ओके, सारी क्लियर हो रहा है, निप्पल में खुलता है। समझ में आ गया सारे बच्चों को? ओके, देखिए लीजिए, बार बार ब्लरिंग कर रहा है। ओके, सारा चीज तो क्लियर है, गुड। अब यहाँ पर एक बार समझा दे देते सारे बच्चों को, समझ में आ रहा है? तो फिर से, ये क्या होते हैं, स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि किससे बने होते हैं, तो स्तन ग्रंथि क्या होते हैं कि ग्लैंडुलर टिश्यू और वसा से, फैट से बने होते हैं। समझ में आ रहा है? किससे बने होते हैं, तो ग्रंथिल ऊतक और वसा से बने होते हैं। और ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या होते हैं कि 15 से 20 क्या होते हैं, लोब्स पाए जाते हैं, मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, स्तन पिंड पाए जाते हैं। अब ये स्तन पिंड में क्या होते हैं, बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं। ये क्या करते हैं, एल्वियोलाई क्या करते हैं, मिल्क सिंथेसिस कराते हैं, मिल्क का संश्लेषण कराते हैं। समझ में आ रहा है? फर्दर ये आगे चलकर क्या होता है, ये एल्वियोलाई आगे चलकर फर्दर क्या होता है कि मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलता है। और मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहाँ खुल सॉरी हाँ, मेमोरी ट्यूब्यूल से आगे चलकर मेमोरी डक्ट में खुलते हैं। अब ये डक्ट आगे चलकर कहाँ खुलता है, तो एक बड़े से रीजन, एम्प्यूला क्षेत्र में, एम्प्यूला रीजन में क्या होता है, खुलता है। और ये एम्प्यूला क्षेत्र आगे चलकर कहाँ, लेक्टिफेरस, लेक्टिफेरस कहाँ खुलता है, निप्पल में। आपको कुछ फिगर बना दिया जाता है यहाँ पर बच्चे। ओके, ये ठीक है ना? ओके, सारा ठीक है, सब चीज ठीक है। ओके, हो गया ना? अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होता है, निप्पल होता है। क्या होता है, यही निप्पल होता है, यही क्या होता है, निप्पल होता है। अब ये क्या होते हैं कि यहाँ पर आपको ग्रंथिल ऊतक मिलते हैं, क्या होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू मिलते हैं। तो आपको ये सारी चीज तो क्लियर हो गया, हो गया। सारे बच्चे कमेंट में बढ़िया से। और आपको पता ही है कि हर एक पॉइंट को कवर कराया जा रहा है, फ्लो चार्ट में ही कवर कराया जाए। फिर से, ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या होता है, 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। मेमोरी लोब्स आगे कहाँ खुल, मेमोरी लोब्स में क्या होते हैं, तो कुछ एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई में क्या होता है, मिल्क सिंथेसिस होता है। मिल्क सिंथेसिस, ये आगे फर्दर क्या होता है कि बढ़कर ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलता है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स आगे मेमोरी डक्ट में खुलता है। मेमोरी डक्ट एम्प्यूला क्षेत्र में, बड़े से रीजन में, और लेक्टिफेरस डक्ट अनिपल में। हो गया, इतना क्लियर हो गया? ओके, तो चलिए इसको मिटा दिया जाए। ओके, सारा चीज तो हो गया। अब यहाँ पर आपको कुछ और बता दिया जाए ग्रंथ, ये तो हो गया। अब आपको क्या बता दिया जाए, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चे, बताइएगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाई फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तो आपको पता है कि एग और क्या, स्पर्म के फ्यूज होने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन। किसको, एग एंड स्पर्म के फ्यूज होने को प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है? ओवम यहाँ पर बना देते हैं, एक ओवम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ओवम, एक बना देते हैं, ओवम। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर एक प्यारा सा क्या बना देते हैं, सुंदर सा चेहरे वाला क्या बनाते हैं, स्पर्म बना देते हैं। स्पर्म सुंदर सा ही होता है। अब ये क्या करते हैं भाई, ये फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद क्या बनता है, यहाँ पर एक प्यारा सा जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। समझ में आ रहा है? ये प्यारा सा क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब जाइगोट
जब बन जाता है तो जाइगोट आगे विकसित होगा, विकास होगा। बट यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में एक चीज दिया है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, हर इनिशिएशन, हर मैथुन फर्टिलाइजेशन का कारण नहीं होता है। इवरी कोइटस विल नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन, ये आपको दिया है एनसीईआरटी में, देख लीजिएगा। एनसीईआरटी की लाइन लाइन बता रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर आपको पता है कि जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया। अब एक चीज हमको जरा कमेंट करिएगा, यहाँ पर आपको बना देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक एग हो गया, एग के बाहर अंदर की मेम्ब्रेन हो गई, ये एग हो गया, बड़ा एग लिख देते हैं, ये डबल एग हो गया। एग के बाहर अंदर वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या है? तो जो फर्स्ट फर्स्ट इसकी जो ये होती है मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है? पहली मेम्ब्रेन जोना पेलिसिडा होती है, और सेकेंड मेम्ब्रेन क्या होती है? कोरोना रेडियोटा। ये आपको क्लियर हो गया। जोना पेलिसुडा, कोरोना रेडियोटा। जोना पेलिसुडा किससे बनी होती है? जोना पेलिसुडा किससे बनी होती है? तो ग्लाइकोपेप्टिडो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। और कोरोना रेडियोटा किससे बना होता है? तो ये जो आपका सेल है, टिश्यू है, ये क्या होता है? टिश्यू से बना होता है। तो ये क्लियर हो गया, सारा चीज हो गया। ओके, तो चलिए यहाँ पर आपको एक चीज को, एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि जो स्पर्म होता है सबसे पहले किस झिल्ली से ये करता है, इंटरेक्ट करता है? जोना पेलिसुडा या कोरोना रेडियोटा? जब स्पर्म आता है तो किस झिल्ली से क्या होता है, पहले ये टच करता है, किस झिल्ली से? तो जोना पेलिसुडा क्या होता है? जोना पेलिसुडा के झिल्ली से क्या होता है? ये जोना पेलिसुडा के क्या होता है? मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन, जोना पेलिसुडा के क्या होता है? मेम्ब्रेन से पहले इंटरेक्ट करता है। जोना पेलिसुडा के प्रोटीन और स्पर्म के प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन तो समझ में आ गया। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि मेल और फीमेल के क्या होते हैं कि मिलने से क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन होते हैं बस। लेकिन ये नहीं है कि जो ये होते हैं, हर एक कोइटस, हर एक सेक्स फर्टिलाइजेशन के कारण बनते हैं, ये कोई जरूरी नहीं। समझ में आ रहा है? तो इतना तो समझ में आ गया, सारे चीज क्लियर हो गया। ओके 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 ओके, चलिए तो हम आगे थोड़ी सी और बातें चर्चा वर्चा कर लेते हैं। चलिए, हर एक चीज को आपको कवर कराया जा रहा है, हर एक चीज आपको बता देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस साल का जो नेट जो 2025 का हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि जो था बच्चे के जो थॉटनेस से क्या होता है कि डिफरेंट हो गया था बहुत। एक जो पर्सपेक्टिव था ना कि बच्चा ये क्वेश्चन को क्या कर सकता है, बढ़िया तरीके से कर सकता है, तो ये इससे थोड़ा सा अलग है। हम लोग अब इसको ऐसे ही देख रहे हैं कि जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो सारा चीज आपको पता ही है। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ना, उनको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी पर ध्यान देना होगा, इंग्लिश के टर्म ज्यादा से ज्यादा याद करना होगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, अगर सिलेक्शन हो जाती है तो वहां पे आपको जो आपको एम से वहां पर इंग्लिश में ही लेक्चरर जो आते हैं, प्रोफेसर इंग्लिश में नहीं। पहली बात तो वहां पे इंग्लिश टर्म जानिएगा तो समझ में आएगा। दूसरी बेनिफिट क्या है कि आपको यदि हिंदी में कुछ गड़बड़ी है ना, हिंदी में कुछ गड़बड़ है, तो इंग्लिश वाले को ही क्या किया जाता है, प्रायोरिटी दिया जाता है। प्रायोरिटी कैसे दिया जाता है? इंग्लिश वाले। तो इंग्लिश को थोड़ी सी ध्यान से देखना है, इंग्लिश वाले को टर्म को याद रखना है बस। उसके बाद तो हम सीख ही जाएंगे, माहौल मिलता है तो सीख जाएंगे। सारा चीज हो गया। ओके, तो चलिए जाइगोट का विकास लिख दिए। जाइगोट के विकास में हम एक क्या बनाए, प्यारा सा जाइगोट बना दिए थे। ये पहले आपको ये पहले सारा चीज कर दिया गया था, बट क्या हुआ, कैमरा ने धोखा दे दिया, बंद हो गया। तो इसके वजह से सारा चीज तो हम बता दिए थे। यहाँ पर फिर से बता देते हैं क्या होता है। जाइगोट का विकास हो गया, एक प्यारा सा जाइगोट बनाए थे। जाइगोट आपको पता ही है
कि जो जाइगोट के विकास में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन। ये क्या होता है इसमें, आपको हमेशा माइटोसिस डिवीजन ही देखा जाता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। अब इसके विकास में क्या होता है, ये माइटोसिस डिवीजन ये तेज दर से होते हैं, फास्ट रेट से होते हैं। क्या होते हैं, फास्ट रेट से होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, क्लीवेज या विदलन बोला जाता है। समझ में आ रहा है, सारे चीज क्लियर हो रहा है? ओके, तो इसे क्या बोला जाता है, क्लीवेज या विदलन। अब इसी क्लीवेज या विदलन के द्वारा क्या होता है, ब्लास्टोमियर, क्या होता है, ब्लास्टोमियर का आ, संरचना बनता है, ब्लास्टोमियर बनते हैं। तो ये पूछता है कि आपको कि जो जाइगोट के विकास में, जाइगोट के विकास में क्लीवेज होता है, क्लीवेज होता है, उससे क्या बनता है क्लीवेज के बाद, तो ये आपको ब्लास्टोमियर बनता है। समझ में आ रहा है? ओके, सारा चीज हो गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज बता देते हैं, 8 से 16 ब्लास्टोमियर अवस्था को कितने, 8 से 16 ब्लास्टोमियर अवस्था को कितने, 8 से 16 ब्लास्टोमियर अवस्था को क्या बोला जाता है, मोर्यूला या तुतक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तुतक बोला जाता है। अब ये तुतक होते क्या है, ये एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, ठोस गेंद रूपी संरचना को क्या बोला जाता है, मोरिला बोला जाता है। समझ में आ रहा है, सारे चीज क्लियर हो रही है? ओके, अब ये मोरिला क्या होते हैं कि आगे चलकर विकसित होकर कोरक पुट्टी क्या होते हैं, कोरक पुट्टी यानी ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टूला भी होता है। कहेंगे सर ब्लास्टूला तो होता है ना, तो हाँ ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट भी होता है। आपको समझ में आ रहा है? तो ओके, अब एक हम क्या बनाए थे कि आपको एक ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट बनाए थे, उसी पर क्या होता है कि कैमरे ने धोखा दे दिया था। तो अभी बता देते हैं सारी चीज, उसी समय से हम सीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। चलिए यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज बना देते हैं, यहीं पे ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट को, यहाँ पर क्या होता है ना कि ये ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट ये एक कोने में क्या होते हैं, एक कोने में व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या होते हैं, एक कोने में व्यवस्थित हो जाते हैं, एक कोने में आ जाते हैं, एक कोने में। अब जब कोने में आ जाते हैं ना तो एक गुहा विकसित होती है। क्या होती है, गुहा विकसित होती है। तो ये गुहा का नाम क्या है भाई, तो ब्लास्टोसिल है। और ये क्या होता है कि इनर इनर सेल मास होते हैं। क्या होते हैं, इनर सेल मास होते हैं। समझ में आ रहा है सारी चीज, ये इनर सेल मास होते हैं, एक गुहा विकसित होती है जिसे क्या बोला जाता, क्या बोला जाता भाई, आप जरा कमेंट करिएगा देखकर। तो इसे ब्लास्टोसिल, अब ये आपको दिखाई दे रहा है ना, कोरक खंड दिखाई दे रहा है, तो आपको इसको कोरक खंड को क्या बोला जाता है, ये कोरक खंड को क्या बोला जाता है, तो थोड़ा सा आप कमेंट करिएगा। इसे ट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रोफोब्लास्ट, इसे ट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है। सारी चीज आपको बता दिया था, बट ने हमारे जो कैमरा था, कैमरे ने धोखा दे दिया जिसकी वजह से। चलिए, बट आपको इसको सारा चीज हम बताएंगे फिर से। अब यहाँ पर ये क्या होता है कि जो ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट है ना, एक क्या होता है कोने में व्यवस्थित हो जाते हैं, एक कोने में क्या होते हैं व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे इनर सेल मास बोला जाता है। अब इनर सेल मास क्या होता है भाई, ये भी तो जाना है। तो इसी इनर सेल मास के द्वारा एम्ब्रियो का क्या होता है, जो भ्रूण होते हैं, यही इनर सेल मास के द्वारा भ्रूण बनते हैं। समझ में आ रहा है? तो सारे चीज तो क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पर लिख देते हैं इसी इनर सेल मास के द्वारा क्या होता है, इम्बेरियो। इम्बेरियो का क्या होता है, भ्रूण बनता है। अब इतना ही नहीं, ये इनर सेल मास क्या होते हैं, इनर सेल मास स्टेम कोशिकाओं का, किसका, तो स्टेम कोशिकाओं का, स्टेम सेल का। यहाँ पर लिख देते हैं भाई, इसको यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर बना दिए। ओके,
इनर सेल मास। और थोड़े से क्या है कि अभी आपको पहले क्लास में आपको बोले थे कि थोड़े से मनोरंजन के साथ बढ़िया तरीके से है पढ़ते रहिए। आपको ऐसे पढ़ने से थोड़ी सी क्या होती है कि बोर भी लगते हैं। अब यहाँ पर यही इनर सेल मास क्या होते हैं, सोर्स, क्या होते हैं, सोर्स ऑफ स्टेम सेल। स्टेम कोशिकाओं का क्या होते हैं, यही सोर्स होते हैं। समझ में आ रहा है, स्टेम कोशिकाओं का क्या होते हैं, यही सोर्स होते हैं। इनर सेल मास, अब ये इनर सेल मास स्टेम कोशिकाओं का सर ने बता दिया, बट ये स्टेम सेल है क्या, आपको ये जानकर ये होगा कि स्टेम सेल वो सेल होती है कि कोई भी टिश्यू या ऑर्गन बना सकती है। आपके शरीर की कोई भी क्या हो सकती है, टिश्यू या ऑर्गन बना सकती है। कोई भी क्या कर सकती है, स्टेम सेल, एवरी, कोई भी टिश्यू या ऑर्गेन्स क्या कोई भी उत्तक या अंग बना सकती है। समझ में आ रहा है, ये कोई भी उत्तक या अंग बना सकती है, यही है। अगर आपको एक चीज बताते हैं कि आप कभी ना कभी सुने होंगे कि इस व्यक्ति के ब्लड से क्या लिया गया, स्टेम सेल लिया गया। क्या लिया गया, स्टेम सेल लिया गया। क्यों लिया जाता है, वो स्टेम सेल में इतना पावर होता है ना, क्या कर सकते हैं कि सारे जो ब्लड सेल है उसको खुद बना सकते हैं, सारे ब्लड सेल को बना सकते हैं, इसीलिए लिया जाता है उसको, स्टेम सेल को। और इतना तो समझ में आ गया, फिर से एक बार समझा दिया जाता है। ओके, देख लिया जाए, ब्लरिंग नहीं देख रहा, कर तो रहा है, यही बार बार हो जाए। चलिए ठीक है, ये समसूत्री विभाजन में आपको देख लिया जाए, जाइगोट के विकास में क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं, और ये तेज दर से होते हैं, जिसे क्लेवेज या विदलन बोला जाता है। अब विदलन से क्या होता है कि ब्लास्टोमियर क्या होते हैं, ब्लास्टोमियर की जो संरचना बनती है। अब 8 से 16 ब्लास्टोमियर को क्या बोला जाता है, 8 से 16 ब्लास्टोमियर को मोरुला या तुतक बोला जाता है। अब ये तुतक क्या होते हैं ना, कि ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं, एक गेंद रूपी, ठोस गेंद रूपी संरचना को क्या बोला जाता है, मोरुला। ऐसे भी बोल सकते हैं कि 8 से 16 ब्लास्टोमियर अवस्था को मोरुला बोला जाता है। ये मोरुला आगे चल के ब्लास्टिला या ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं। समझ में आ रहा है, जिसे कोरक पुट्टी बोला जाता है। अब एक कोरक पुट्टी क्या होते हैं, एक कोने में क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, एक कोने में व्यवस्थित हो जाते हैं, कोने में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, इनर सेल मास। इनर सेल मास से क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, भ्रूण बनता है, और ये जो गुहा विकसित होती है, इसके विकसित होने के साथ, इसके जो कोने में एकत्रित होने के साथ, किसको, तो ब्लास्टोमियर को, तो उसे ब्लास्टोसिल बोला जाता है। और ये आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे ट्रोफोब्लास्ट, कोरक खंड को क्या बोला जाता है, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट के बारे में सारे चीज अभी कुछ समझ लिया जाएगा। अब ये इनर सेल मास क्या होते हैं कि जो स्टेम कोशिकाओं क्या क्या होते हैं, सोर्स भी होते हैं। क्या होते हैं, स्टेम कोशिकाओं का सोर्स होते हैं। ये कोई भी उत्तक या अंग बना सकते हैं। समझ में आ रहा है, सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है, ओके, सारे चीज क्लियर हो गया, ओके, इसको मिटा दिया जाए, ओके। अब कहेंगे सर खुद से बोल रहे हैं ओके और खुद से क्या करें, हाँ, तो हो गया, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा इसको। समझ में आ रहा है, हर एक पॉइंट आपको एनसीईआरटी की हर एक पॉइंट हम बता रहे हैं, हर एक पॉइंट कवर करा रहे हैं। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी युग्मनज यही पे देख लेते हैं, युग्मनज, युग्मनज हो गया। जाइगोट के डेवलपमेंट में, जाइगोट में ही देख लेते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है ना, कि यहाँ पर आपको ब्लास्टोमियर बनते हैं,
ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। ब्लास्टोमियर बनते हैं। ब्लास्टोमियर किसके द्वारा? तो क्लीवेज या विदलन के द्वारा, विदलन के द्वारा। अब यहाँ पर ये ब्लास्टोमियर 8 से 16 ब्लास्टोमियर को क्या बोला जाता? तो मोरूला बोला जाता, मोरूला। अब यहाँ पर मोरूला आगे चलकर क्या होता है? ब्लास्टोसिस, ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। अब ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है ना, इसमें जो ये आपको ब्लास्टोमियर दिखाई दे रहा है, ब्लास्टोमियर एक कोने में क्या होते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या होते हैं? एक कोने में व्यवस्थित हो जाते हैं। अब कोने में व्यवस्थित हो जाते हैं जिसे इनर सेल मास बोला जाता है। इनर सेल मास क्या बोला जाता है? इनर सेल मास। समझ में आ रहा है? इनर सेल मास बोला जाता है। अब ये इनर सेल मास क्या करते हैं कि ये इम्बेरियो क्या होते हैं? इम्बेरियो यानी भ्रूण का क्या होते हैं? ये भ्रूण, इसमें थोड़ी सी इंक डालना पड़ेगा। भ्रूण का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है? इंक है। अब यहाँ पर ये इनर सेल मास क्या होते हैं कि स्टेम कोशिकाओं का स्रोत भी होते हैं। क्या होते हैं? स्टेम स्टेम सेल का स्रोत होते हैं। ये स्टेम सेल का स्रोत क्यों बोले सर? ते कोई भी उत्तक या अंग बना सकते हैं, पता है ना? ये कोई भी क्या कर सकते हैं? उत्तक या अंग बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी उत्तक या अंग बना सकते हैं। हाँ, तो इतना तो सारे चीज क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ओके, सारा चीज तो सही है। चलिए इसको और आगे थोड़ी सी बढ़ा ली जाए। ओके, अब एक चीज आपको बता देते हैं। एक चीज क्या बता देते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर हो क्या रहा है। ओके, सारा चीज सब क्लियर हो गया आपको। हो गया ना? ओके, चलिए अब यहाँ पर इतना हो गया, तो हम आगे कुछ बता दें। ओके, अब ये जाइगोट के विकास में क्या होता है ना, ये जाइगोट के विकास में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा ना, यहाँ पर जैसे जैसे क्या होता है, जाइगोट का विकास होता है ना, इस फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब के एम्पिला क्षेत्र में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, ये पता ही पहले ही बता दिया गया। अब यहाँ पर जैसे जैसे विकास होता है ना, तो ये आगे बढ़ने लगता है। क्या होता है? ये आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। आगे बढ़कर क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये गर्भाशय के इंडोमेट्रियम से क्या होता है? जुड़ने लगता है। क्या होता है? जुड़ने लगता है। ये सारे चीज अब कल बताया जाएगा, कल के लेक्चर में, बट इतना थोड़ा सा तो बता दिया जाए। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं। क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं, जिसे क्या बिलाई बोला जाता है? कोरियोनिक बिलाई बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? कोरियोनिक बिलाई बोला जाता है। ये कोरियोनिक बिलाई क्या करते हैं ना कि ये मेटरनल टिश्यू, जैसे माँ के गर्भ के टिश्यू और ये जो भ्रूण के टिश्यू को क्या करते हैं? मजबूती से अब ये धंसने लगते हैं। अब कहाँ से निकलता है सर? ये आपको बताया गया है, ट्रोफोब्लास्ट। क्या? ट्रोफोब्लास्ट से ट्रोफो
ट्रोफोब्लास्ट होता है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट से क्या होते हैं कि कोरियोनिक विलाय निकलते हैं। अब ये कोरियोनिक विलाय क्या करते हैं कि जो माँ का जो इंडोमेट्रियम की दीवार है उसमें धंसने लगते हैं। अब धंसने लगते हैं, जब धंस जाते हैं, चिपक जाते हैं माँ के गर्भाशय से, उसे क्या बोला जाता है, इम्प्लांटेशन बोला जाता है। ये तो आपको सारा चीज पता है, इम्प्लांटेशन आपको ये सारा चीज बताया जाएगा। अपरा क्या होता है, प्लेसेंटा वही अपरा क्या होता है, सारे चीज एक एक चीज क्लियर करा देंगे कल के लेक्चर में। तो चलिए, आज का लेक्चर क्लियर हुआ। और आप यदि, आपको फिर से बोल दिया जाता है, जितने भी बच्चे हैं, आपको यदि जो लेक्चर बढ़िया लग रहा है ना, तो आप बच्चे के पास बहुत सारे बच्चे हैं उनके पास शेयर करिए कि हाँ ये चीज आपको मिल रहा है, बढ़िया तरीके से बता रहे हैं, सारे चीज हम आपको एक एक पॉइंट बता रहे हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।